हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत्र, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं, भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं।
और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र, आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। मंथरा, ये राम के लिए। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनि वस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए। ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी, तुम्हारे त्रियाहट ने पति की मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं। सीता जहां रहेगी राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी। फिर उजली हुई अयोध्या का राज देना अपने भारत को। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। नहीं, नहीं विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं यहाँ कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा।
प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पे अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे, इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जीती रहो। सौभाग्यवती भव। आओ चलें। सुमंत्र, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत्र, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ। थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। सुमंत्र जाओ, सीता के कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, रथ पर बैठा कर ले जाओ। दशरथ की आंखें केवल तुम्हारे लौट कर आने की राह देखती रहेंगी। वो आ गए।
नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। 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 किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी हैं, तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, ना कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। अरे सुमंत्र, रथ चलाइए। नहीं, हम यहां नहीं रहेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री राम। हम जा रहे हैं। मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको। मेरे राम को रोको। मेरे राम को रोको। राम राम राम, मेरे राम को रोको। मेरे राम को रोको। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री राम। मेरे राम को रोको। राम 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 को रोको। राम राम को रोको। राम को रोको। मेरे राम को रोको। मेरे राम को रोको। मेरे राम को रोको सही। मेरे राम को रोको। रोको कोई। मेरे राम, मेरे राम, क्या कर रहे हैं महाराज? हट जा, हट जा मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो। मुझे प्राप्त न हो। कौशल्य, रो मत कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चलो जहां मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो।